इंडिया पर आतंकी हमला हो और कोई तरीका काम ना आए, तब आखिरी उम्मीद के नाते बुलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो जानते हैं वो ही है जो उस पर काबू पा सकते हैं, हवा में, जमीन पर या पानी में, हर जगह बचा सकते हैं। ये साख हासिल की है कीमत चुकाकर, खून और बलिदान की। ये हैं कमांडोज जो आते हैं इंडिया की अलग अलग फोर्सेस से, पुलिस से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से और आर्मी से। ये हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी कैंपस से निकले हैं इंडिया के कुछ सबसे शानदार हीरोज, ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्होंने लोहा लिया आतंक से देश भर में जंग के कई मैदानों में। इनमें से लोगों की याद में शायद सबसे अहम है 26/11 और एनएसजी के कमांडोज का उसमें दिया अपना बलिदान। उनकी विरासत को एनएसजी ने आज तक सहेजा हुआ है। ये सोफा जिसे मुंबई के उस ताज होटल से लाया गया था जहां हुई थी 26/11 की सबसे खतरनाक जंग। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में नए नए आए प्रसन्नजीत तोमर खामोश खड़े हैं उस जंग की गोलियों से छलनी यादगार के सामने। एक एनएसजी कमांडो के नाते उनका पहला दिन शुरू होता है इसी सोफे पर। उन्हें याद आती हैं वो घटनाएं और अपने कमांडिंग ऑफिसर के शब्द। जिस जगह आप बैठे हैं इसे हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सेक्रीफाइस। जब आप यहाँ बैठे हैं आपको ये समझना चाहिए कि आप एक लेगेसी को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक कैट कमांडो बनना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। कमांडो! एनएसजी उनके कमांडोज को उनकी हदों तक ले जाता है, इंसानी ताकत की हदों के पार। उनके सबसे जबरदस्त खौफ से भी आगे। एनएसजी के ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स जवानों को घातक हथियार बना देते हैं। ये जगह है जहां वो सीखते हैं कैसे लड़ना है और जीतना है। ये जो जयपुर हाईवे है ना, उस साइड से लेना। जयपुर हाईवे से वो गेट नंबर 1 है ना, वहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड साल में 3 बार नए कमांडोज के लिए ट्रायल कंडक्ट करता है। प्रसन्नजीत तोमर चुने जाने की उम्मीद से आने वाले कई जवानों में से एक हैं। मैं इस समय एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरा 3 महीने का प्रोबेशन शुरू होगा। ये तभी होगा जब वो 12 हफ्ते का कमांडो कन्वर्जन कोर्स पूरा कर लेंगे। फिर आगे 6 हफ्ते का यूनिट इंडक्शन होगा। इसके बाद वो एनएसजी की ब्लैक यूनिफॉर्म हासिल कर पाएंगे। मैं अलीगढ़ से हूँ, जहाँ मैं पला बढ़ा और पढ़ाई भी वहीं से की। पढ़ाई के लिहाज से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने ये कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। एनएसजी अपनी मैन पावर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेता है।
इसमें आने की उम्मीद पाले लगभग सभी 800 जवान अनुभवी और मजबूत हैं। उन्हें ऐसा होना ही होगा अगर वो दुनिया के सबसे कड़े कमांडो कोर्सेज में से एक से जुड़ना चाहते हैं तो। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है? तो उधर क्यों रख रखे? शीशा लगाओ ना मेडिकल सर्टिफिकेट। जैन सर, सीसी के लिए रिपोर्ट करने आया हूँ। आपने एसआरटीसी में रिपोर्ट करना है। ठीक है सर। सामान अपना लगेज गाड़ी में रखना है और बस में बैठना है आपने। स्क्रीनिंग का हफ्ता बहुत खास होता है। इस दौरान लगभग आधे उम्मीदवार बाहर कर दिए जाएंगे। वो 3 महीने के कमांडो कन्वर्जन कोर्स में दाखिल तक नहीं हो पाएंगे। जल्दी आइए फटाफट। तोमर किस्मत वाले रहे। पहले ही दिन उनका अपने साथियों से मिलना हुआ। जय हिंद। कैसा संदीप? कैसा है भाई? बस बढ़िया। जैन सर, मैं हूँ मेजर तोमर। बढ़िया सर। क्या हाल है भाई? हाय, मैं हूँ मेजर तोमर। तू पहले से ही गंजा हो गया है? मैंने सोचा कराई लेता हूँ जब का क्या सीन है सर? शाम का बता रहे हैं। अभी तो ऐसा टाइम तो बताया नहीं, लेकिन शाम का कह रहे हैं। पहला हफ्ता ही दिखा देता है कि एनएसजी में आना कितना कॉम्पिटिटिव होता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर देश का एक प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये उन कई प्रोबेशनर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है जो इंडियन आर्मी और तमाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में इंडक्शन के लिए जाते हैं। एनएसजी के फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय होते हैं। इन्हें क्लियर करके ही आप एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं। सभी एक साथ। मैं सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। फिजिकल टेस्ट्स के साथ ही हथियार चलाने में भी माहिर होना जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट में मुझे इंसास दी गई और 25 मीटर दूर से इसे चलाया। स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने 3 सेंटीमीटर का ग्रुप बनाया था। तोमर ने अच्छे ग्रेड पाए। कोर्स से पहले एक फिल्ट्रेशन या एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है यहाँ पर, और बहुत से कमांडोज जो इसे ही पास नहीं कर पाते इस स्क्रीनिंग टेस्ट को, अफसोस हमें उन्हें वापस भेजना पड़ता है। एनएसजी वो फोर्स है जो खास तौर पर आतंकवाद का मुकाबला करती है, हर तरीका इस्तेमाल करते हुए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स में सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं डायरेक्टर जनरल। एनएसजी इंडिया की एक प्रीमियर अर्बन एंटी टेरर फोर्स है, इसलिए हमें ऐसे ऑपरेशंस के लिए बुलाया जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एक एंटी टेरर फोर्स के नाते एनएसजी का मुख्य काम है आतंक से निपटना, हर तरह के आतंक से। इसलिए आमतौर पर हमें फोर्स की आखिरी उम्मीद के तौर पर बुलाया जाता है, और हम एक फेडरल कंटिजेंसी फोर्स कहे जाते हैं। इसलिए हमसे ऐसे ऑपरेशंस की उम्मीद होती है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। मानेसर में एनएसजी कैंपस करीब 1600 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आतंक का मुकाबला करने की तरकीबें सिखाई जाती हैं, उन्हें पक्का किया जाता है। नई सोच के ये कमांडोज उन ज्यादातर इक्विपमेंट्स के बिना ट्रेनिंग लेते हैं जो दूसरे कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। जिन बिल्डिंग्स में दाखिल होने का कोई सीधा तरीका न बचे तो ये पार्कर तकनीक काम में लाते हैं। एनएसजी सिर्फ यहाँ मानेसर में ही बेस्ड नहीं है, इसके रीजनल हब्स पूरे देश में हैं। इंडिया में कहीं भी किसी भी अनहोनी से फौरन निपटा जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग जगह होते हुए भी एक चुस्त दुरुस्त फोर्स है। एक हफ्ते का स्क्रीनिंग टेस्ट पूरा हो चुका है। बस आधे ही जवान कमांडो कन्वर्जन कोर्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कैंडिडेट तोमर चुनिंदा जवानों में से एक हैं। ये अपनी पेरेंट यूनिट की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, अलग रंग और बैजेस दिखाते हैं कि एनएसजी में अलग अलग फोर्सेस के जवान आते हैं। एनएसजी में एक बहुत अच्छा मेल दिखता है बेस्ट एलिमेंट्स का, आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के। ये एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है जिसमें तीनों का एक शानदार मेल है, और मुझे लगता है ये
इस ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपी है। एनएसजी में एक एक पल